हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं रोशनी मैम स्वागत करती हूँ आप सभी का यूपी बोर्ड के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेटा एकदम शानदार और जानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो फटाफट से मेरे सारे बच्चे आ जाएं क्योंकि आज का सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि इंपॉर्टेंट बातें होंगी भाई, इंपॉर्टेंट बातें लाइक की आप सभी की डिमांड थी मैम प्लीज एक बार सिलेबस बता दो, मैम सिलेबस बता दो, सिलेबस बता दो, सिलेबस 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 सिलेबस। तो आज मैं सिलेबस का ही पूरा आपका जितना सिलेबस के बारे में जो भी जानकारी है, कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन से चैप्टर हट गए हैं, पूरा प्योर जो आपका 2024 सेशन से 2025 सेशन तक चलने वाला है वो सेशन का वीडियो लेकर के आ गई हूँ। तो फटाफट से सारे बच्चे आ जाएं ताकि आज की क्लास को शुरू किया जा सके। फटाफट से सारे के सारे बच्चे आ जाएंगे। ओके, तो आज हम करने वाले क्लास 10 का डिटेल सिलेबस डिस्कशन, इंग्लिश लिटरेचर बोथ एंड इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, बोथ दोनों का करने वाले हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे ग्रामर का डिस्कशन करेंगे कि ग्रामर में आखिर कौन कौन से चैप्टर आते हैं। ध्यान पूर्वक देखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जो सबसे पहले आता है वो आता है रीडिंग पोर्शन। रीडिंग पोर्शन कहने का सेंस बेटा ये है कि इसमें आप क्या करोगे, इसमें पहले आप रीड करोगे। क्या करोगे? पहले आप पढ़ोगे देन आंसर दोगे। इसमें पहले आता है एक शॉर्ट एंड सीन पैसेज। क्या आता है? शॉर्ट एंड सीन पैसेज की कम से कम आपका मान लो कि 10 से 12 लाइन का एक पैराग्राफ दिया होगा जिसको आपको पढ़ना होगा। क्या होगा? पढ़ना पड़ेगा। देन उसमें से आपको आंसर छांटोगे। उसमें क्या करोगे? उसमें से आंसर देखोगे कि कौन कौन सा आंसर मिल रहा है। अब देखो आंसर देखो, इसमें क्या आते हैं, क्वेश्चन क्या आते हैं, पहले 3 MCQs पूछे जाएंगे अनसीन पैसेज से। ठीक है, उसी अनसीन पैसेज से 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा जाएंगे। क्या? 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो आपको इजीली पैराग्राफ में मिल जाएगा। और क्या पूछा जाएगा? 1 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आएगा जो वोकैबुलरी बेस्ड होगा। वोकैबुलरी बेस्ड कहने का मतलब मे बी आपके पैराग्राफ में से किसी का एंटोनिम पूछ ले, किसी का सिनोनिम्स, अरे पर्यायवाची और विलोम वो पूछ ले, या हो सकता है मुहावरा पूछ ले, आइडम फ्रेजेस पूछ ले। तो ये सब 1 से 2 वोकैबुलरी टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्लियर? अब देखते हैं आगे। ये तो आपका रीडिंग पोर्शन हो गया। आगे आता है आपका राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल कहने का ये मतलब है कि ये जो लिखना रहता है इसको आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना रहता है, यानी खुद से राइट करना रहता है। बिकॉज ऑफ दिस दैट इज कॉल्ड राइटिंग स्किल। यहाँ पे आपका आता है लेटर और एप्लीकेशन। लेटर फॉर्मल और इनफॉर्मल जैसे लिखते थे ना, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय जी आज की छुट्टी चाहिए, मैं बीमार हो गया हूँ, पिछले रात से मुझे बुखार आ रहा है, तो कृपया करके मुझे 2 दिन की छुट्टी प्रदान करें, धन्यवाद। वही आप एप्लीकेशन लिखना, बट बेटा हिंदी में नहीं लिखना, मैंने हिंदी में बताया, आप लोग इंग्लिश में लिखोगे। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आता है, रिपोर्ट राइटिंग आती है, आर्टिकल। अब बच्चे कहेंगे मैम इसमें 2 आर्टिकल है। हाँ बेटा 2 आर्टिकल है, ये आर्टिकल अलग है और वो आर्टिकल अलग है। ये आर्टिकल में आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जिसके बारे में आपको कुछ शब्द लिखने पड़ेंगे, कुछ चीजें लिखनी पड़ेंगी। और क्या है, इन सबको आपको 80 से 100 वर्ड्स के बीच आप इन सब चीजों को आपको लिखना है। क्लियर? ओके। आगे आता है आपका ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में देखो क्या क्या आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपका MCQs आएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच से कहने का क्या मतलब है, आपका हो गया नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन सब में से आएगा MCQ। टेंस से MCQ आ सकता है। क्या? टेंस से। आर्टिकल्स ए एंड द, आर्टिकल इसमें आर्टिकल का मतलब है ए एंड द। रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। क्या? रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। और क्या आएगा? स्पेलिंग्स आएगा। क्या आएगा? स्पेलिंग से कोई स्पेलिंग आपको दे दिया होगा उसको आपको सही करके लिखना पड़ेगा। इसीलिए बोल रही हूँ कि वो डिक्शनरी खोल के पढ़ना चालू कर दो, पता नहीं कौन सी वोकैबुलरी आ जाए, कौन सी स्पेलिंग आ जाए। 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन, वॉइस एंड पंचुएशन। क्या? आपका नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वॉइस एक्टिव पैसिव वॉइस, और पंचुएशन यानी जो आप फुल स्टॉप, कॉमा और एक्सक्लेमेशन साइन, इंट्रोगेटिव साइन सब लगाते हो ना, वो सारे साइंस के बारे में आएगा। ट्रांसलेशन और शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। आपको छोटा सा पैराग्राफ दिया जाएगा जिसको आपको ट्रांसलेट करना होगा हिंदी से इंग्लिश में। क्या? हिंदी से इंग्लिश में। ये हो गया आपका पूरा ग्रामर का। देन अब आते हैं हम लिटरेचर की तरफ। ठीक है, लिटरेचर की तरफ ध्यान देना। ये है आपका फ्रोज पोर्शन। अब फ्रोज पोर्शन में कौन कौन सा आता है उसको देखने से पहले मैं देख रही हूँ कि बच्चा पार्टी
आ जाओ फटाफट से आ जाओ। क्या है? अ लेटर टू गॉड, जिसे लिखा है जीएल फ्यूटेंस ने। किसने? जीएल फ्यूटेंस ने लिखा है अ लेटर टू गॉड, फर्स्ट पोर्शन। फिर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्या? नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसे खुद नेल्सन मंडेला जी ने ही लिखा हुआ है। फिर आता है आपका टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये थर्ड चैप्टर है जिसमें आपके दो पार्ट्स हैं, जिसमें से एक पार्ट को लिखा है लियाम ओ फ्लैहेर्टी ने, दूसरे को लिखा है फ्रेडरिक फ्रॉस्टी ने। किसने? फ्रेडरिक फ्रॉस्टी ने, और ये दो पार्ट्स हैं। तो ये 3 चैप्टर हो गए। नेक्स्ट आता है आपका क्या? फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जिसे खुद एनी फ्रैंक ने ही लिखा है। किसने लिखा है? खुद एनी फ्रैंक ने लिखा है, एनी फ्रैंक की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। फिर आता है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसमें आपके 3 पार्ट्स है, ठीक है। इसमें आपके 3 पार्ट्स है, जिसमें है अबेकर फ्रॉम गोवा, कौर और टी फ्रॉम आसाम। जिसे अबेकर फ्रॉम गोवा को लिखा है ल्यूसियो रॉड्रिग्यूस ने, कौर को लिखा है लोकेश एड्रोल ने, और टी फ्रॉम आसाम को लिखा है अरूप कुमार दत्त ने, ठीक है। फिर बेटा 6th चैप्टर आपका आता है, जिसका नाम है मिसबिल द ओटर, जो जिसे लिखा है गैविन मैक्सवेल ने। किसने लिखा है? गैविन मैक्सवेल ने। क्लियर? ओके, क्लियर। आगे आता है आपका मैडम राइट्स द बस। क्या? मैडम राइट्स द बस, जिसे लिखा है वाल्मीकि कंगन ने। किसने? वाल्मीकि कंगन ने। नेक्स्ट आता है द सरमन एट द बनारस। क्या? द सरमन एट द बनारस, जिसे किसी ने नहीं लिखा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 9th चैप्टर द प्रपोजल, जिसे लिखा है एंटोन चिकोक ने। किसने? एंटोन चिकोक ने। क्लियर? तो आपके टोटल फ्रोज में कितने चैप्टर हो गए बेटा? 9 चैप्टर। क्लियर? गिनते जाना, 9 चैप्टर हो गए। फिर आती है आपकी पोएट्री, जिसमें से आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है डस्ट ऑफ स्नो। क्या है? डस्ट ऑफ स्नो, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रोस्ट ने। किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रोस्ट ने। देन आता है फायर एंड आइस, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रोस्ट। इन दोनों को किसने लिखा है बच्चा? रॉबर्ट फ्रोस्ट ने। फिर आपका आता है आ टाइगर इन द जू। आ टाइगर इन द जू, जिसे लिखा है लेस्ली नॉरिश ने। किसने लिखा है? लेस्ली नॉरिश ने लिखा है। क्लियर? नेक्स्ट है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, जिसे लिखा है कैरोलिन वेल्स ने। किसने लिखा है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स को? कैरोली वेल्स ने। देन आपका आता है द बॉल पोयम, जिसे लिखा है जॉन बैरी मैन ने। किसने लिखा है बच्चा? जॉन बैरी मैन ने। फिर आता है आपका अमांडा, जिसे लिखा है रॉबिन क्लेनी ने। किसने लिखा है बच्चा? रॉबिन क्लेनी ने। फिर आता है आपका द ट्रीज, जिसे लिखा है एड्रिन रिच ने। किसने लिखा है बच्चा? एड्रिन रिच ने। फिर आपका आता है फॉग, जिसे लिखा है कार्ल सैंडबर्ग ने। किसने लिखा है बेटू? कार्ल सैंडबर्ग ने। फिर आता है द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन, जिसे लिखा है ऑगडेन नास ने। किसने? ऑगडेन नास ने। फिर आता है आपका फॉर एनी ग्रेगरी, जिसे विलियम बटलर ईस्ट ने लिखा है। किसने लिखा है? विलियम बटलर ईस्ट ने। तो देयर आर 10 चैप्टर्स ऑन योर पोएट्री पोर्शन। क्लियर? ओके, अब आते हैं हमारी सप्लीमेंट्री। क्या? फुटप्रिंट्स विदाउट फिट सप्लीमेंट्री रीडर। अब इसमें देख लेते हैं 9 और 10, 9 और 10 कितना हो गया? 19। ओके, आता है ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जिसे लिखा है जेम्स हैरियोट ने। किसने लिखा है? जेम्स हैरियोट ने। फिर आपका आता है क्या? द थीव्स स्टोरी, जिसे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। फिर आपका आता है द मिडनाइट विजिटर, जिसे लिखा है रॉबर्ट अर्थर ने। किसने? रॉबर्ट अर्थर ने। फिर आता है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। क्या? अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जिसे लिखा है विक्टर कैनिंग ने। किसने लिखा है बेटा? विक्टर कैनिंग ने। क्लियर? फिर आता है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसे लिखा है एच.जी. वेल्स ने। किसने लिखा है? एच.जी. वेल्स ने। क्लियर? फिर आपका क्या आता है? द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, जिसे लिखा है रॉबर्ट डब्ल्यू पैटरसन ने। किसे? रॉबर्ट डब्ल्यू पैटरसन ने। फिर आता है द नेकलेस, जिसे लिखा है गाय डी माउपेसेंट ने। किसने? गाय डी माउपेसेंट ने। फिर आता है आपका क्या? भोली, जिसे लिखा है के अब्बास ने, जो बहुत भोली थी। इसकी स्टोरी तो जब आप पढ़ोगे तभी पता चलेगा कि भोली असल में कितनी भोली थी और उसकी इसी भोलेपन का फायदा उठाया गया था। फिर आता है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, जिसे लिखा है क्लैरी बाइको ने। किसने? क्लैरी बाइको ने। क्लियर? तो ये हो गए आपके 9 चैप्टर्स इसमें। तो अब गिनते जाओ, 9 चैप्टर फ्रोज में, 10 चैप्टर्स आपके पोएट्री में और 9 चैप्टर सप्लीमेंट्री में। तो कितने चैप्टर हो गए टोटल? ये टोटल हो जाएंगे आपके 28 चैप्टर। कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 28 चैप्टर। 28 चैप्टर ये प्लस ग्रामर। तो देयर आर 30 to 35 चैप्टर्स इन योर इंग्लिश बुक। मान के चलते अप्रोक्स 40 चैप्टर्स
ठीक है, इतने चैप्टर्स आपको पढ़ना है। तो सोचो इतना पढ़ने के लिए कितना डीप डेडिकेशन चाहिए कि आपको बस पढ़ाई के प्रति खुद को झोंक देना है कि नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। अपने दिल में आग जलाओ, मत सोचो कि पढ़ाई के टाइम नींद आती है, भूख लगती है। बेटा अपने अंदर आग जगाओ। जब अपने अंदर आग जगा लोगे ना कि मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, मजाल है कि दुनिया की कोई ताकत हो जो आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करने से रोक ले। कोई ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती आपको अपने लक्ष्य तक जाने से, अगर आपने दिल में ये आग जला ली कि नहीं मुझे मेरे लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसीलिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सारे डिस्ट्रैक्शंस को साइड कर दो। जितना भी डिस्ट्रैक्शन है, जो जिस चीज से आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, जो आपको मन बहलाती है, बहुत खुश करती है आपको कि नहीं इस चीज को करने से मैं बहुत खुश हूँ, सबको साइड में रख के इसके प्रति समर्पित हो जाओ। मैं सच बता रही हूँ, जब तक कामयाबी नहीं मिल जाती, अगर इसके प्रति समर्पित हो गए ना, कामयाबी मिलने के बाद ये आपके प्रति समर्पित हो जाएगी। दुनिया का हर सुख चैन जो चाहोगे सब मिलेगा, लेकिन अभी सिर्फ इसके प्रति समर्पित हो। कुछ मत देखो क्या है क्या नहीं है, बस इसके प्रति अपना डेडिकेशन रखो बस। तो ये था आपका क्या, इंग्लिश का सिलेबस। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये डिटेल्ड सिलेबस डिस्कशन समझ आ गया होगा। ठीक है, और ये सिलेबस आपका 2024 से 25 सेशन तक फॉलो होगा। अपनी बुक से आप मैच कर लेना, आप जो भी बुक यूज करते हो उस बुक से मैच कर लेना कि आप देखो कौन कौन से चैप्टर आपके डिडक्ट हो चुके हैं, सिलेबस में नहीं है। तो बेटा आज की क्लास में विदा लेती हूँ, मुलाकात होगी नेक्स्ट सेक्शन में इसी प्यारे सी क्लास के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा बच्चों, पढ़ाई करते रहिएगा। राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों।